Good morning. Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic determinant, and determinant is most important topic for board as well as JEE mains and advanced. But अभी रिसेंटली जो 2 साल से कोविड-19 के कारण जो पोर्शन डिलीट किया गया है उसमें डिटर्मिनेंट जो है उससे लगभग 90% पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में जो पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था बोर्ड एग्जामिनेशन में, हमेशा जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता था, बट अब जो है इसमें मैक्सिमम हो सकता है तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट ये 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन अब नहीं रहेगा डिटर्मिनेंट से, खासकर क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उसको बोर्ड से अभी डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या और इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पोर्शन है डिटर्मिनेंट में, जो पोर्शन है कौन कौन सा है। डिटर्मिनेंट, इसमें जो पोर्शन है बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको पहले हम लोग देखते हैं। पोर्शन में एक्सपेंडिंग है, ओके। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये पोर्शन भी है। और इसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस यही 3 टॉपिक से ही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और इस साल जो बोर्ड एग्जाम होगा, क्योंकि ये न्यू पैटर्न पे एग्जामिनेशन होने वाली है, तो इसके बाद ही हम लोग 100% मतलब बता सकते हैं कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस रहेंगे एग्जैक्ट। बट अभी जो है हम लोग पॉसिबिलिटीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हम एक ही चीज़ बता सकते हैं कि इस चैप्टर से 1 या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ये बेसिकली यही 3 टॉपिक्स है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एट फर्स्ट, जैसे एक सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेंडिंग क्या होता है। तो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 -4 -1 3 0 और 4 1 अगेन 0। और बोला है इसको कि इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब क्या हुआ, इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज है नहीं सिलेबस में, तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करेंगे। हम लोग विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं उसको हम लोग फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें हम लोग किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को ले लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो या सेकेंड रो या थर्ड रो, इस तरह से कॉलम को भी हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, जब R1 से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जो इस रो में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 है, और फिर यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर 2 है, बट यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस होता है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अगेन फिर हम लोग यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं
और उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 4 और फिर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है 1 2 4, तो 1 को हम लोग यहाँ ढकेंगे, इसको भी ढकेंगे, ये 3 0 3 और फिर ये 0, तो यहाँ पर 0 माइनस 0, ठीक है। फिर अगेन हम लोग इसको इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको ढक दिए, ये 0, फिर ये भी 0, तो 0 माइनस 0। फिर हम लोग 4 को इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, 4, ये माइनस 1 और फिर माइनस 12, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 0, ये भी 0, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचा 4 और ये माइनस 13, तो हो जाएगा माइनस 52, ठीक है। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टीज को मतलब अभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं रहेंगे, हालांकि उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे प्रॉपर्टीज में हम लोग एक ही चीज करते थे, क्या करते थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का एटलीस्ट 2 एलिमेंट को हम लोग 0 करते थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 एलिमेंट 0 है, ये तो हम नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड किए कि मान लेते 0 0 ना हो तो फिर हम लोग इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यदि किसी भी एक रो का 2 एलिमेंट को यदि 0 कर दिए तो उसी रो या कॉलम को लेके हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? तो देखो इस कॉलम में क्या है, तो 2 एलिमेंट 0 है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे इस तरह से। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये 0 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये 4 होगा, अगेन ये क्या होगा -1, फिर ये 4 तिया 12 -12 और ये -13 और 4, तो -13 इंटू 4, तो ये कितना हो गया -52। तो एकदम बेसिक प्रॉब्लम हम लोग देखें कि इस तरह का यदि रहेगा तो हम लोग इतना लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि 0 0, पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको ठीक से हम लोग देखेंगे कि उसमें है क्या। यदि ये 2 0 किसी एक रो या किसी एक कॉलम में यदि 2 0 है तो उसी को लेके हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, और यदि 0 नहीं है तो फिर हम लोग नॉर्मल तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट, इसको भी इवैल्यूएट ही करना है। दिया हुआ है 0 फिर साइन अल्फा फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर अगेन दिया हुआ है साइन अल्फा फिर 0 फिर साइन बीटा, फिर अगेन दिया हुआ है कॉस अल्फा फिर माइनस साइन बीटा और फिर अगेन 0 दिया हुआ है, और इसको बोला है इवैल्यूएट करना है। इसको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। तो विदाउट हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो हम लोग करते हैं इस टाइप से एक्सपेंड, वो हम लोग नहीं करके, यदि ये 1 मार्क्स के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यदि पूछा गया तो इसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट बनाए तो इसको भी डायरेक्ट हम लोग बनाया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर एक चीज अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका जो डायगोनल है, जो लीडिंग डायगोनल है, उसका सारा एलिमेंट 0 है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि लीडिंग डायगोनल का सारा एलिमेंट यदि 0 है तो हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है? तो इसको हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं इवैल्यूएट करके, है ना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा दिस डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट 0। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है इस चैप्टर से। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फर्स्ट क्या याद रखना है
कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यदि दो एलिमेंट जीरो है तो हम लोग थर्ड के रिस्पेक्ट में उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। ओके, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट यदि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, बट नॉर्मली बच्चे लोगों को इस तरह से मैंने ये किया गया है कि प्रॉपर्टीज जो है वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन मान लेते कोई एक डिटर्मिनेंट दे दे इस तरह से और उसमें दो रो को आइडेंटिकल कर दे और उसके बाद बोलेगा कि इवैल्यूएट, तो हम लोग तो इवैल्यूएट करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आधा सेकंड में बनने वाला है उस क्वेश्चन में हम लोग आधा मिनट बर्बाद करेंगे। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज भी हम लोग करेंगे क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में भी उसका जरूरत है। तो किसी भी एक रो का यदि एटलीस्ट दो एलिमेंट जीरो है तो थर्ड के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेकंड में किसी भी डिटर्मिनेंट का यदि दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका भी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। किसी भी एक डिटर्मिनेंट का यदि लीडिंग डायगोनल का सारा एलिमेंट जीरो है तो हम लोग इसका भी वैल्यू जीरो लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे भी तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की संभावना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जैसे दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू 1 2 और 4,2। ओके, और इसमें बोला है कि देन शो दैट, हम लोगों को शो करना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2a विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले तो इसको प्रूफ करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 2a का मतलब क्या हुआ, 2a का मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 2 एंड 4 2। ओके, 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 2 टाइम्स का मतलब मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा 2 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और फिर अगेन 4। ठीक है, इफ इट इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेंट मतलब विथ अ रियल इक्वेशन और एक्सप्रेशन तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, तो हम लोग 32 और ये माइनस 32 8, तो ये होगा -24। अगेन हम लोग ये तो LHS हो गया, हम लोग RHS निकालते हैं। तो RHS में डायरेक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 1 × 2 2 और 4 × 2 कितना होगा 8, तो 2 - 8 कितना हो गया -6। ओके, और फिर 4 टाइम्स दिया हुआ है तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, तो ये 4 × -6 ये -24। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये और ये आपस में बराबर है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल्स टू RHS। बट इसका एक फॉर्मूला होता है और NCERT के एग्जाम्पल में इस टाइप के क्वेश्चंस है। जैसे फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूं कि लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स, A be a स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहेगा 100% ऑफ ऑर्डर 3 × 3। ओके, देन K
टाइम्स ऑफ ए और इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव में है एनसीईआरटी बुक में और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, के टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, फिर सेकंड में है के स्क्वायर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, फिर अगेन के क्यूब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, और फिर अगेन चौथा ऑप्शन है 3k डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर होगा क्या वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट था ये किस ऑर्डर का था। ये डिटर्मिनेंट था, मतलब मैट्रिक्स था 2 ऑर्डर का, मतलब 2x2 ऑर्डर का। तो इसके जस्ट पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 है। तो जस्ट पहले 4 का मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 2, ये क्या है 2 है ना, k के जगह पे देखिए ये k है तो k के जगह पे क्या है 2 है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आ गया 2 का पावर 2। अब जैसे मान लेते हैं यहां बोला है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो हम लोग ये 3x3 है ना, तो ये कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, इतना बराबर, तो k का पावर 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, k का पावर 3। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1 0 1, फिर 0 1 2 और फिर 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोला है कि फाइंड करना है 3a। क्या फाइंड करना है 3a, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले कि 3a का मतलब क्या हुआ, ये किस ऑर्डर का है, तो ये 3x3 ऑर्डर का है। तो 3a का मतलब तो समझ में आ गया कि ये हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, तो ये 27 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। या तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, या तो ये 2 या 3 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो हम लोग इसको फोकस करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज निकालना है, क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का यदि एटलीस्ट 2 एलिमेंट 0 है, तो जैसे इस कॉलम में 2 एलिमेंट 0 है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो 1 है, 1 into 4 फिर 0 into 2, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 1, और फिर ये होगा 1 into 4 4 माइनस 0, तो इसका वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a 4। तो 27 मतलब 3a का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा 27 into 4, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो 7 चौक 28 का 8, हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 का 8, हाथ में रहा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो इसका आंसर हो गया 108। ओके, तो ये हम लोग अभी देखें कि 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में किस तरह के पूछने की संभावना है, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं और भी क्वेश्चंस एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। ओके,
एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाने की संभावना है वो मैं दिखाऊंगा अभी। और इसमें कुछ कंडीशंस और भी है, कॉलिनियरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी अभी मैं बताऊंगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो इसीलिए अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करो। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यदि होता है तो चैनल के माध्यम से मैक्सिमम कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों को बेनिफिट हो, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क्स आए। ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कि इसमें जैसे कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, और ये शायद 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। जैसे दिया हुआ रहेगा कि इवैल्यूएट, है ना, और ये दिएगा इस तरह से x+4 2x अगेन 2x, फिर यहाँ 2x x+4 फिर अगेन 2x और 2x 2x और x+4। ये एक डिटर्मिनेंट है और बोला है कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता था उसमें लिखा हुआ रहता था कि विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग, अब उल्टा हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी डिलीटेड है। अब यदि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लें तो क्या दिक्कत है, इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगा और इसका आंसर जो हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने वाले हैं उससे बहुत ही आसान से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इजी है, बट एक्सपेंड करके भी हम लोग ला सकते हैं। यदि आप लोग प्रॉपर्टी थोड़ा सा स्टडी कर लो तो शायद ये और आसानी से बन जाएगा, बट हम लोग एक्सपेंड ही करते हैं इसको कि किस तरह से एक्सपेंड करना है। जैसे यदि एक्सपेंड करेंगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन होगा, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में हम यदि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ रहे तो उसमें तो हम लोगों को इलस्ट्रेशन नहीं देना है, उसमें तो सिर्फ आंसर लिखना है। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यदि रहेंगे तो फिर हम लोगों को बनाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिलीटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी ये लगा देंगे, फिर हम लोग को इलस्ट्रेशन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर सकते हैं, नहीं 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, तो ये क्या हो गया, दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड एज, ये होगा 5x प्लस 4, अगेन ये होगा 5x प्लस 4, अगेन ये होगा 5x प्लस 4, ठीक है, और 2x फिर x प्लस 4 फिर 2x 2x फिर 2x फिर ये x प्लस 4, है ना। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, तो ये 5x प्लस 4 को बाहर कर लेते हैं, तो 5x प्लस 4 टेकिंग कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो 1 1 1, फिर ये 2x है, फिर ये x प्लस 4 है, फिर ये 2x है, ये 2x है, फिर 2x और फिर ये x प्लस 4, नहीं ओके यहाँ 0 नहीं 1 होगा। अब तो ये बहुत आसानी से बनेगा क्या, तो C1 को हम लोग चेंज कर देंगे C1 माइनस C2, अगेन C2 को चेंज कर देंगे C2 माइनस C3। तो देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 2x माइनस xx होगा, x माइनस 4, फिर यह 2x माइनस 2x। अच्छा, एक ही करने से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि एक रो का 2 एलिमेंट 0 आ गया, तो दूसरा हो गया 1x प्लस 4, फिर ये 2x, फिर ये 1 2x और फिर ये x प्लस
4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जो कॉलम है इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये रहेगा, तो हम लोग इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं 5x + 4 और अगेन प्लस माइनस, ये माइनस होगा है ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं -x - 4 अगेन ये इसके साथ जाएगा तो x + 4 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x + 4 और ये हो जाएगा -x + 4, तो -x + 4, तो माइनस यदि कॉमन लेंगे तो x - 4, तो ये x - 4, x - 4, तो ये होगा x - 4 का स्क्वायर। ओके, तो आजकल जेई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस रह रहे हैं। हम लोग यदि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जैसे लास्ट जो टर्म 1 एग्जामिनेशन हुई थी जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन था, तो उसमें टर्म 1 एग्जामिनेशन में डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ इसी तरह से था, ठीक है, और उसको बहुत सारे बच्चे क्या किए कि एक्सपेंड करके बना रहे थे तो काफ़ी लंबा जा रहा था, तो और उसको प्रॉपर्टी यूज़ करके बनाएंगे तो वो तो पूरा ऑब्जेक्टिव था। अब कोई भी तरीके से बनाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन यदि प्रॉपर्टी से बन रहा है तो वो एक्सपेंडिंग से नहीं बनेगा, बनेगा ही, क्योंकि एक्सपेंड ही तो है जो लास्ट में हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर्टी यूज़ किए बिना, ठीक है, हम लोगों को बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी हम यूज ना करें, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो हमको देना नहीं है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में जब इलस्ट्रेशन नहीं देना है कि कैसे आया, हमको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, तो हम लोगों को जब आंसर्स लिखने हैं तो आंसर्स में हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, इससे क्या मतलब है। तो यदि प्रॉपर्टी लगा के ये आसानी से बन रहा है तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी यूज क्यों ना करें, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर्टी भी को भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, और मैं डिस्कस करके एक और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आजकल जेईई मेंस में भी इससे क्वेश्चंस रह रहा है, खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप में ये जो है ना थोड़ा चेंजेस रहेंगे, जैसे यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब x + 4 है तो x - 4 कर दिया, 4 - x कर दिया, 2x + 5 कर दे, इस तरह का। और इसमें सिमिलैरिटीज है क्या, तो ये a है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा कि ax + b का होल स्क्वायर और x माइनस फिर b का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं, एक प्रॉब्लम है जिसमें इसको भी इवैल्यूएट ही करना है। ये दिया हुआ है 1x और फिर x², ये x² है, 1 है, फिर x है, फिर ये x है, x² है, फिर ये 1 है, ठीक है। तो अब ये भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग इलस्ट्रेशन देने का जरूरत नहीं, बट ये प्रॉपर्टी से आसानी से बन जाएगा। कैसे, तो यदि हम लोग किसी भी तीनों को जोड़े, जैसे R1 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो R1 + R2 + R3, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 + x + x², यहाँ भी होगा 1 + x + x², और यहाँ भी होगा 1 + x + x²। ये एज इट इज रहेगा, x फिर x² 1। अब क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम फर्स्ट रो, तो यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या 1 x² फिर x, फिर ये 1 1 फिर x²। अब ये भी 1 हो गया, फिर ये 1। अब इसको हम लोग किसी भी दो रो, जैसे नहीं, किसी भी एक रो का 2 एलिमेंट को 0 यदि करना है तो फिर ये
उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि C1 को चेंज कर देते हैं C1 माइनस C2 और फिर C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3। तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर C1 माइनस C2। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अगेन ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 x 1। अब इसमें भी प्रॉपर्टी, हालांकि प्रॉपर्टी से ये आसानी से बनता है, तो हम लोग कभी कभी टाइम का बचत करने के लिए ये भी कर सकते हैं। और यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन होगा तो ही, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स पे फिर प्रॉपर्टीज से नहीं बनाना है, उसको फिर इवैल्यूएट करके बनाना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी एक रो में यदि 2 एलिमेंट से कोई चीज कॉमन आ रहा है और थर्ड एलिमेंट यदि 0 है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? तो x माइनस 1, यहाँ पे ये x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, 1 माइनस एक्स। और ये तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले रहे हैं x माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं ना यहाँ से, और यहाँ से भी x माइनस 1 तो x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये 0 हो गया, इसमें x माइनस 1 कॉमन लिए तो x प्लस 1 रह गया। यदि यहाँ पर x कॉमन लिए x और फिर ये आया 1 माइनस एक्स, तो x माइनस 1 कॉमन लिए तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 हो गया, और ये 1x और फिर ये 1। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक्सपेंड? तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या होगा? तो ये होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस एक्स। ओके, अब यदि ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब तो ये सॉल्व हो गया, क्या हो गया? तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये दोनों सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और फिर x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये एक फॉर्मूला भी हो गया। कैसे? तो फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस डिटरमिनेंट में पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कॉलिनियरिटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियोस यदि पसंद आता है तो कोशिश कीजिए कि अपने सर्कल में जो भी 11-12 के बच्चे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।